वीवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम किसी न किसी तारीख़ी या हॉन्टेड इमारत की सैर आजकल आपको करा रहे हैं। आज हम आपको दिल्ली में ही लेकर आए हैं और ये एक बहुत ही पुरानी और क़दीम इमारत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन जितनी भी क़दीम इमारतें हैं वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती हैं। यहाँ इस इमारत में दाखिल होने के लिए हमको टिकट लेना पड़ा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पार्किंग फ्री है। और आप देख रहे हैं किस कदर ख़ूबसूरत ये तारीख़ी इमारत है। आप इसके बारे में यहाँ जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या है। और क्योंकि इस इमारत की ख़ूबसूरती ने इतनी बुरी तरह से मेरा दिल मोह लिया कि मैं एकदम से यहाँ आकर, जिस तरह कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को देखने के बाद इंसान एकदम 2 मिनट के लिए जहाँ जिस हालत में होता है वैसे ही मुंजमद हो जाता है, साकिन हो जाता है, हैरान रह जाता है। यहाँ का जो फ़न तामीर है इतना दिल मोह लेने वाला है। अभी भी इस हालत में भी आप देखिए, इस तारीख़ी इमारत के बारे में बात करने से पहले आप ये देखिए कि इसमें दाखिल होने का दरवाज़ा और वो रास्ता कितना बड़ा है और कितना ऊंचा है। उस दौर के लोग किस तरह से हवा की निकासी का, यानी हवा के गुज़रने का कितना ख्याल रखते थे। इस दरवाज़े से जब हम दाखिल हुए, ओहो हो, कितना खूबसूरत मंज़र है। वाकई इसके बारे में मैंने जितना भी सुना था वो कम ही सुना था। दरवाज़े के दाखिले से लेकर जो इसका मेन गेट है वहाँ तक की दूरी का पहले आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हरियाली का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। व्यूअर्स, आप जो ये पुरानी इमारत देख रहे हैं ये एक मकबरा है जिसको हम मंसूरी मदरसे के नाम से जानते हैं। और ये आखिरी मुग़ल हुक्मरानों की उस शान को बयान करता है जो आखिरी वक्त में, इसको आखिरी इमारत कहा जाता है, मुग़ल दौर की आखिरी इमारत के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे के बारे में, इसकी तारीख़ तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी बीच बीच में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि ये मकबरा कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसको पेड़ वाला मदरसा, बाग वाला मदरसा, हौज़ वाला मदरसा, गुंबद वाला मदरसा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं फव्वारे चल रहे हैं। कहने को ये मकबरा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, शांति है। ये मेरे ख़्याल से कुआं है, देखते हैं। सूख गया है क्या, शायद इसको बंद कर दिया है। पता है, इस तमाम चीज़ों को बंद करने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर ना जिस तरह से कपल्स आते हैं और वो इन इमारतों का मिसयूज़ करते हैं। ये कमरे बने हुए हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। और मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैं यहाँ पहली बार क्यों आई हूँ। मुझे तो यहाँ कई बार आ जाना चाहिए था। व्यू देख रहे हैं आप, इन झरोखों से झांकना कितना खूबसूरत मंज़र है और कितना बड़ा दायरा है इस जगह का, कितने बड़े इलाके में फैली हुई है ये जगह। बस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक मकबरा है। हालांकि दूर से देखने में ही बहुत खूबसूरत इमारत लगती है। और जिस तरह से मुग़लों के दौर में मंसूरी साहब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, जो उनके वज़ीर आज़म थे मुग़लों के दरबार में, और उनकी ताकत बेइंतहा बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया कि उनकी बढ़ती हुई ताकत से मुग़लों को ख़तरा हो गया और उस ख़तरे के पेश नज़र मराठों से मिलकर उनको शिकस्त दी गई और उनको अवध भेज दिया गया। अवध जाके जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे ने मुग़लों से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि किसी तरह से उनके वालिद को, जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी मुग़ल दौर हुकूमत में, उन खिदमत के सिले में, देखिए हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इन सीढ़ियों से चढ़कर हमको क्या व्यू दिखाई देता है। ये 2 मंजिला मकबरा
मुग़लों की उसी आन बान शान को दर्शाता है जो उनके फ़न तामीर में हमको दिखाई देता है। यानी ये बिल्डिंग भी, ये इमारत उसी तर्ज पर बनी हुई है। कई बार तो मुझे इसे देखने पर ऐसा एहसास होता है कि सिकंदरा या फतेहपुर सीकरी उसी तरह मेहराबे, झरने, झरोके, खिड़कियाँ, गुंबद, जैसा कि अभी हम ज़िक्र कर रहे थे और मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी और मैं आपको बता रही थी कि इनके साहबज़ादे ने मुग़लों से दरख्वास्त की कि दिल्ली में उनको मकबरा बनाने की इजाज़त दी जाए। तो यहाँ अंदर आने के बाद मुझे दिखाई दिया कि ये अंदर बीच में एक मज़ार बना हुआ है और मज़ार से पहले भी एक बहुत बड़ा रास्ता है। इसकी छत देखिए, इसकी नक्काशी देखिए और कितनी खूबसूरत मेहराबें बनाई गई हैं। यहाँ आकर हमने फ़ातिहा भी पढ़ी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, आबा व अजदाद हैं, हमें सब के लिए दुआ मांगनी चाहिए। आप चारों तरफ से देखिए, मज़ार बिल्कुल बीचों बीच है और चारों तरफ इसके रास्ते हैं और इस पर भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है, संगमरमर से बनाया गया है। देखिए आप इसको चारों तरफ से। हालांकि कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और वो मज़ार के चबूतरे पर भी पैर लेकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ आकर कई लोगों से मुझे कहना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि ये इससे थोड़ी दूरी के साथ ही आप यहाँ खड़े हों। वो इसके साथ फ़ोटोग्राफ्स बना रहे थे और बहुत लोग यहाँ इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर होते हैं, आते हैं, फ़ोटोग्राफ्स बनवाते हैं। यहाँ खिड़कियाँ, झरोके, मेहराबें, कटावदार मेहराबें, छत, हर चीज़ अपने आप में उस दौर के फ़न तामीर का एक आला नमूना है। हम सोच नहीं सकते कि किस तरह से बग़ैर मशीनों के, बग़ैर इंजीनियरिंग के और बग़ैर उस हाई टेक्नोलॉजिकल सामान के उन्होंने किस तरह से इस मकबरे को तामीर करवाया होगा। यहाँ से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो इस मकबरे के 3 हिस्सों में अलग अलग महल बने हुए हैं। ये है सामने बादशाह पसंद महल, उसी तरह से हरियाली है, मैदान है, फव्वारे लगे हुए हैं। ये है जंगली महल, ये भी बंद है इमारत, उसी तरह फव्वारे हैं जैसे आपने पीछे की तरफ देखे। तर्ज वही है, अंदाज़ वही है, पर खूबसूरती बेपनाह है। और ये है यहाँ का मोती महल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मकबरे के तीनों हिस्सों में अलग अलग महल बने हुए हैं और जब हम जहाँ अंदर दाखिल होते हैं तो बाहर की तरफ एक मस्जिद है, उसको भी मैं बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, वैसे फिर भी लापरवाही और बेतवज्जी का नतीजा है कि देखिए कि हाँ हालात कैसे हैं, कि इमारत काफ़ी झरझर हालत में है। ये हिस्सा भी टूटा हुआ है। मेरी तो कोशिश यही होती है कि जहाँ भी जाएं, जिस इमारत को जिस अंदाज़ में देखें उसे उसी तरह आपके सामने लेकर आएँ। फिर भी बहुत बड़ा इलाका, बहुत वसी एरिया में ये फैला हुआ है। और ये मुझे यहाँ कुछ जालियाँ दिखाई दी तो मुझे बाद में पता ही चला कि ये यहाँ इस पूरे मकबरे और महल के आसपास की जगह को ठंडा रखने के लिए है। ये यहाँ इसमें पानी भर दिया जाता है। ये पूरा ड्रेन सिस्टम है यहाँ का। और ये साथ में देखिए कि पानी की निकासी के लिए ये सब बना हुआ है। ये बाहर से देखिए कितना खूबसूरत है। कहने को मकबरा है लेकिन इमारत बहुत खूबसूरत है। और इस इमारत के खंडर कहिए या बची हुई जो भी हिस्से हैं वो हमें उस दौर के लोगों की उस शान व शौकत की याद दिलाते हैं, उनकी जाहो जलाल को याद दिलाते हैं, उनकी पसंद के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी गुजारने के उनके उस अंदाज़ के बारे में कि वो किस तरह से चीज़ों को खूबसूरत तरीक़े से पेश करना, अपने मकानात को कितने खूबसूरत अंदाज़ में बनाना और उसके साथ साथ अपने मकबरों को भी एक खूबसूरत रंग देना वो जानते थे। ये नीचे का हिस्सा है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि
अपनी उस शान व शौकत के साथ ये यहाँ मौजूद नहीं है। और ये दरवाज़ों में काफ़ी झुर्रियाँ भी हैं। ये वही पुराना दरवाज़ा है। और ये देखिए आप, ये दरारें पड़ी हुई हैं। और जैसा कि सब लोग कहीं भी जाते हैं वहाँ उनको ऐसा लगता है कि इस इमारत पे अगर हमने अपने नाम लिख दिए तो उनकी मोहब्बत अमर हो गई। तो यहाँ भी इस इमारत को इसी तरह से नुकसान पहुँचाया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ अंदर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारा सामान भरा हुआ है और ये कैमरे में इसको एकदम से दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा बहुत है। ये दरवाज़ा उसी दौर का है। और जैसा मैंने कहा कि बाहर जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो बाहरी हिस्से में एक मस्जिद बनी हुई है। ये वही मस्जिद है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। तो ये दीवार के अंदरूनी हिस्से के साथ ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ की आपको सैर करा रही हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत हमारी जागीर कह लीजिए, हमारी विरासत कह लीजिए, यहाँ मौजूद है। और हम लोग कभी इधर आते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये सब क्या है। जब मैं आगे की तरफ आई तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी ख़ास चीज़ देखी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तोप है, मुझे नहीं पता ये कब चली होगी, और इसके बारे में यहाँ कुछ ख़ास लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई दी तो मुझे लगा कि मुझे इसको आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि उस दौर के लोगों की शान व शौकत ही अलग हुआ करती थी, वही अंदाज़ इस तोप के साथ भी दिखाई दे रहा है। ये वो मस्जिद है, यहाँ पर सिर्फ जुमे की नमाज़ अदा होती है। जुमे के दिन इस मस्जिद को खोला जाता है, नमाजी आते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। व्यूअर्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। और तब तक फिर हाज़िर होंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई तारीख़ी इमारत के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।